नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम एमए उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र विशिष्ट साहित्यकार में प्रेमचंद जी के कहानी संग्रह मानसरोवर भाग 1 से घास वाली कहानी के मूल उद्देश्य पर अध्ययन करेंगे। प्रेमचंद जी की यह घास वाली कहानी गांव में चमार जैसी छोटी जाति की गरीब महिलाओं के साथ ऊंची जाति के लोग अब किस तरह अभद्र व्यवहार करते हैं, इसका इस कहानी में वर्णन किया गया है। उनकी इज्जत आबरू के साथ कैसे खिलवाड़ होता है, उन्हें वे अपने मनोरंजन का कैसे खिलौना मानते रहे हैं, और यह स्थिति सभ्य समाज के लिए गौरव की बात नहीं है। कहानी के माध्यम से लेखक अपने इस उद्देश्य की पूर्ति में पूर्णतया सफल रहे हैं। कहानी पढ़कर ऊंची जाति वालों की हरकतों के प्रति घृणा तथा मूल्या जैसी महिलाओं के प्रति सहानुभूति और श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। यही उद्देश्य की दृष्टि से कहानी के सफल रहने का प्रमाण है। लेखक ने यह स्पष्ट करना चाहा है कि चैन सिंह जैसे व्यक्तियों को यह याद दिलाया जाए कि तुम यह मनमानी इसलिए करते हो कि तुम्हें नीची जाति वालों से छेड़खानी करने में कोई खतरा महसूस नहीं होता। ऊंची जाति वालों की महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करो तो तुम्हें मालूम हो कि किसी से छेड़खानी करने का फल क्या होता है। तुम में ऊंची जाति की औरतों के साथ छेड़खानी करने का साहस ही नहीं है। यदि तुम्हारी पत्नियों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाए जैसा कि तुम दूसरों की पत्नियों के साथ करते हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। मूल्या के माध्यम से लेखक ने ऊंची जाति वालों की आंखें खोल देने का प्रयास किया है और चैन सिंह के व्यवहार आचरण में परिवर्तन दिखाकर यही संकेत दिया है कि ऊंची जाति वालों को नीची जाति वालों की स्त्रियों की इज्जत आबरू को अपनी पत्नियों की इज्जत आबरू के समान मानकर सभ्य व्यक्तियों का सा आचरण करना चाहिए। मूल्या का यह कथन आंखें खोल देने वाला है कि सबकी इज्जत आबरू को समान समझने की प्रेरणा देने वाला है कि अगर मेरा आदमी तुम्हारी औरत से इसी तरह बातें करता तो तुम्हें कैसा लगता। तुम उसकी गर्दन काटने पर तैयार हो जाते कि नहीं। लेखक यह धारणा भी दूर करना चाहते हैं कि नीची जाति की गरीब महिलाओं में सतीत्व की चेतना नहीं होती। चैन सिंह में परिवर्तन दिखाकर लेखक चाहते भी हैं, यही परिवर्तन करना चाहते हैं। चैन सिंह मूल्या से कहता है, उसको भूल जाओ मूला, मुझ पर ना जाने कौन सा भूत सवार था। ऊंची जाति वाले नीची जाति की महिलाओं को चरित्रहीन ना समझ लें, यह बात लेखक ने अच्छी तरह से इस कहानी में उभारी है। लेखक अपने उद्देश्य की पूर्ति में पूरी तरह से सफल रहे हैं और इस कहानी का शीर्षक घास वाली भी पूरी तरह से उपयुक्त है। इस कहानी में मानवीय संवेदना को जगाने का प्रयास किया गया है। लेखक का दृष्टिकोण मानवीय है और प्रगतिशील भी। वह कला जीवन के लिए सिद्धांत के अनुरूप है। वह दृष्टिकोण आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है। उसने यथार्थ का वर्णन यहाँ करके आदर्शवादी दृष्टिकोण से समाधान प्रस्तुत किया है और यह सारा वर्णन स्वाभाविक सा प्रतीत होता है। धन्यवाद।